अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुश आमदीद। मैं हूँ राफे मिर्जा। मैं हूँ रमशा साजिद और मैं हूँ अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में आज शामिल करेंगे। ओमिक्रॉन के वार, धुंध से मुश्किलात, बिलावल का जारहाना अंदाज, बारिश ने सर्दी बढ़ा दी, और मुसलसल तीसरी फतह। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन दुनिया के 100 से जायद ममालिक में पहुंच गई। अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस के बाद अब चीन में भी एक बार फिर कोरोना केसेस बढ़ने लगे। रूस में एक रोज में 1000 अमवात रिपोर्ट हुई। क्रिसमस के मौके पर दुनिया भर में हजारों परवाजें भी मनसूख हो गईं। बरतानवी माहिरीन के मुताबिक डेल्टा के बरक्स ओमिक्रॉन से लोगों के अस्पताल में दाखिले का खतरा इंतहाई कम है। कोरोना वायरस की नई शक्ल ओमिक्रॉन, 100 से जायद ममालिक एक बार फिर कोरोना की लपेट में। न्यूयॉर्क सिटी के अस्पतालों में ओमिक्रॉन से मुतासरा बच्चों की तादाद में 4 गुना तक इजाफा रिकॉर्ड किया गया। बरतानिया में एक रोज में 98,000 केसेस रिपोर्ट। वज़ीर सेहत ने मुल्क में मज़ीद पाबंदियां लगाने से इनकार कर दिया। We have had news in recent days that it's milder. Now that in itself isn't good news enough. That's good news, but we know that it spreads very rapidly, so we have to set that news against that. But whilst we should all absolutely remain cautious, we don't think there's any need for any further measures until the new year, but of course we will keep that under review. यूरोपियन ममालिक में भी ओमिक्रॉन केसेस बढ़ गए, जबकि फ्रांस में कोरोना के हवाले से आज अहम इजलास होगा। कोरोना से क्रिसमस और वीकेंड की छुट्टियों पर एयरलाइन इंडस्ट्री का कारोबार एक बार फिर ठप हुआ। दुनिया भर में तकरीबन 11,000 से जायद परवाजें मनसूख हुईं। चीन में कोरोना वायरस के केसेस में एक बार फिर इजाफा। चीनी शहर यान में सफरी पाबंदियों में सख्ती कर दी गई। पंजाब के बेशतर इलाकों में शदीद धुंध का राज है। धुंध के बाईस सद्दे-निगाह सिफर हो गई है, जिसकी वजह से मोटरवे को मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दिया गया। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक M1 पेशावर से रशकई इंटरचेंज तक धुंध के बाईस बंद किया गया है। M3 को फेसपुर लाहौर से दरखाना तक धुंध की वजह से बंद कर दिया गया। M4 शेरशाह इंटरचेंज से अब्दुल हकीम तक मोटरवे को बंद कर दिया गया, जबकि M5 शेरशाह इंटरचेंज से जलालपुर पीरवाला तक धुंध के बाईस बंद किया गया है। मोटरवे पुलिस का कहना है कि किसी भी परेशानी से बचने के लिए हेल्पलाइन 130 पर कॉल करें। जियालों तैयारी पकड़ लो, लाहौर में बैठेंगे, हुकूमत को हटाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने तबले जंग बजा दी। गड़ी खुदा बख्श में नज़ीर भुट्टो की बरसी पर जलसे से खिताब करते हुए कहा कि छुप छुप कर डीलें करने की सियासत करने वालों के शौदा कब्रिस्तान नहीं होते। पाकिस्तान में नाम की जमहूरियत है। चौधरी को इस्तेमाल किया गया, कभी किसी निसार को। जमहूरियत पर हमले होते रहे, अवाम के वोट पर डाका डालता रहा। अब कठपुतली के जाने का ऐलान होने वाला है। पीपल्स पार्टी की जहां बुनियाद रखी गई, वहां से हुकूमत का खात्मा शुरू होगा। अगला वज़ीर आज़म और वज़ीर आला जाले होंगे। जाले चेयरमैन की PTM पर भी तनकीद, कहा कि इस्तीफों की बात करने वाले इलेक्शन के मजे कर रहे हैं। आपने डील के बातें तबसराकार और कॉलमकार और टीवी पे बक करने वाले से सुना होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डील की सियासत में यकीन नहीं रखती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिर्फ अवाम पे भरोसा करती है। तमाम सूबाई ओहदेदार को हिदायत करता हूँ कि तैयारी पकड़ो, मैं आ रहा हूँ। पंजाब भी हम पहुँचने वाले हैं। हम लाहौर में अपना बेस बनाएंगे। इस हुकूमत का खात्मा का कहानी उस शहर से शुरू होगा जहां से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी गई थी। बस जियाले आप अपना तैयारी पकड़े। वजीर आजम भी आपका होगा। इस कठपुतली के खिलाफ अब वार करने, ऐलान करने के वक्त आ चुका है। अपने बिलबूते पे इस कठपुतली का मुकाबला करेंगे। और अगर कोई जमात है जो इस कठपुतली को उठाकर बाहर फेंक सकती है तो वो शहीदों का जमात है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है।
वफाकी वज़ीर का बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी के बयान पर रद्द-ए-अमल। फवाद चौधरी का ट्विटर पैगाम में कहना था कि छोटे सियासतदानों की कस से छोटी बातें दुख की बात है। पीपल्स पार्टी जैसी बड़ी सियासी पार्टी को जरदारियों ने टके की टोकरी कर दिया। भुट्टो जैसे कदावर सियासतदान की सियासत आज सियासी बोनों के कब्जे में है। नुकसान होता है जब सियासी जमातों का स्ट्रक्चर ना हो। वफाकी वज़ीर अली जैदी बोले कि पीपल्स पार्टी को सबसे ज्यादा नुकसान जरदारियों ने पहुंचाया। मुल्क की किस्मत बदलने का दावा करने वाले पहले से इनकी किस्मत तो बदले। दूसरी जानिब साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की घड़ी खुदा बख्श जलसे में सरप्राइज एंट्री। बिलावल भुट्टो को मुल्क का अगला वज़ीर आज़म नामजद कर दिया। कहा पाकिस्तान अमीर मुल्क है, गरीबों का नसीब बदला जा सकता है। अच्छा वक्त आएगा। पाकिस्तानी अवाम का नसीब नहीं कि वो हमेशा गरीब रहें। वो वक्त दूर नहीं, अवामी हुकूमत आने वाली है। अवाम की तकदीर बिलावल भुट्टो तब्दील करेंगे। वो वक्त दूर नहीं, वो टाइम आने वाला है कि जब आपकी हुकूमत दोबारा आएगी और इंशाअल्लाह आपके दिन भी बदलेंगे, आप गरीबों की तकदीर भी बदलेगी और ये सब बदलेगा बिलावल। आपकी तकदीर बदलेगा, सब गरीबों की तकदीर बदलेगा। पाकिस्तान की अवाम का ये नसीब नहीं है कि हम हमेशा गरीब रहें। हम अमीर मुल्क हैं, मगर माफ़ी है इनके दिमाग की, जिसकी अकल नहीं है। जो अकल हो तो पाकिस्तान बहुत अमीर मुल्क है। आप गरीबों की नसीबों को बदल सकते हैं। आप एक्सपोर्टेबल आइटम्स इंसान ज़ात को बाहर भेज सकते हैं काम करने के लिए, जिस तरह भुट्टो साहब ने भेजा। नवाज शरीफ वर्ल्ड कप जीत कर नहीं आ रहे, जो उनकी फूल के हार पहनाए जाएं। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर कहते हैं कि बीमारी का बहाना करके जाने वाले को दूसरों पर कीचड़ उछालने की बीमारी थी। राना शमीम के बयान हल्फी पर मरीज अपने सामने दस्तखत करवा रहा था। कोर्ट लखपत जेल नवाज शरीफ की मुंतजिर है, वो कानून के मुताबिक अपनी सजा काटेंगे। की वापसी पे आप लोग ऐसे बात कर रहे हैं जैसे वो को वर्ल्ड कप जीत के आ रहे हैं। बीमारी का बहाना बना के एक शख्स गया और बीमारी ऐसी निकली कि ये बीमारी थी लोगों पे कीचड़ उछालने की। आपने देखा कि ये बात सामने आ गई कि राना शमीम का जो बयान हल्फी है वो मरीज़ जो है अपने सामने बैठ के उसका वो साइन करवा रहे हैं। तो ये को वर्ल्ड कप जीत के नहीं आ रहे कि उनको हार पहनाने हैं। कानून में लिखा हुआ है, उनका रास्ता जेल है, कोर्ट लखपत जेल इंतज़ार कर रही है। कानून के मुताबिक वो अपनी सज़ा काटेंगे। बड़ी वाज़ेह बात है। मौजूदा हुकूमत ने बल्दियाती इदारों के हवाले से 7 माह तक सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रद्दी की टोकरी में डाले रखा। हुकूमत ने पैगाम दिया कि सुप्रीम कोर्ट को कुछ नहीं समझते। बल्दियाती इदारों पर आर्टिकल 6 के मुर्तकिब होने पर इमरान खान और उस्मान बुज़दार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं कि हुकूमत ने बल्दियाती निज़ाम को खिलवाड़ और तमाशा बना दिया। पंजाब बल्दियाती निज़ाम मुकम्मल अफसरशाही की निगरानी में काम करेगा। लीगी रहनुमा ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में 2 नंबर बल्दियाती निज़ाम लाया गया। ये एक इतना स्याबाब है पाकिस्तान की तारीख का कि अगर हम इस मुल्क में जमहूरियत को मजबूत देखना चाहते हैं तो बल्दियाती इदारे उसकी बुनियाद हैं। और अगर हुकूमतें अपनी मर्जी के साथ इस तरह बल्दियाती इदारों के साथ खलवाड़ा करती रहेंगी तो कभी भी पाकिस्तान में जमहूरियत की बुनियाद मजबूत नहीं हो सकती। मैं समझता हूँ कि इमरान खान और उस्मान बुज़दार ने साबित कर दिया है कि वो पाकिस्तान के ताकतवर तरीन हुक्मरान हैं। कभी फौजी डिक्टेटरों को भी जुर्रत नहीं हुई थी कि वो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को इस तरह रोंदें जिस तरह इमरान खान और उस्मान बुज़दार ने पंजाब में बल्दियाती इदारों की बहाली के सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को रोंदा है। और उन्होंने ये पैगाम दिया है कि हम सुप्रीम कोर्ट को कुछ तसव्वुर नहीं करते, हम अपनी मंशा और अपनी मर्जी से फैसले करते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।